130 करोड़ लोग हैं, काम वाला बंदा ढूंढने जाओगे ना 1.25 करोड़ में नहीं मिलेंगे। आपने देखा है कुछ लोगों को इंटरव्यू का नाम सुनते ही पेट के अंदर ऐसे चक्रवात सा आने लगता है, तो वो लोग जो हैं कुछ ऐसे लोगों को तलाश कर रहे होते हैं। तुम सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में फोन कर दो, कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना। और राणा साहब इंटरव्यू? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार आपकी जान पहचान में ऐसे लोग हों और वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सके। तो यहाँ पे अगर सिस्टम फेयर है तो 4 तरह की पॉसिबिलिटीज होती है, 1 बाय 1 करके मैं डिस्कस करता हूँ। तो पहली कैटेगरी वो है जिसमें कैंडिडेट जो है जिसका ना ही कोई स्किल है ना ही कोई कॉन्फिडेंस है, तो उसका इंटरव्यू के अंदर कुछ ऐसी एंट्री होती है। मैं ऐसा क्यों? उस कैंडिडेट से कोई भी सवाल पूछो तो बस वो ये जवाब देता है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। इंटरव्यूअर्स अपना माथा पीट लेते हैं कि इस आदमी को ना तो बोलना आता ना कुछ काम आता, और उसके बाद में पहला इंटरव्यूअर ये कहता है, ये पबजी वाला है क्या? दूसरा इंटरव्यूअर कुछ ये कहता है, तू क्या सोच के आया है यहाँ पे? क्या सोच के बैठा है यहाँ पे? आया क्यों है तू? और तीसरा इंटरव्यूअर कुछ ये कहता है, निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं को तेरी। तीनों इंटरव्यूअर का फीडबैक नेगेटिव होता है तो नेचुरली उसका सिलेक्शन तो नहीं होता, लेकिन वो निकलते निकलते इंटरव्यूई ऐसा कुछ कहता है, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे मार्क्स पे जज की जाती है, तो तुम्हारी औकात तुम्हारे कपड़ों से ही बता दी जाती है, और बड़ी सरलता के साथ कह दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे टूटा थोड़ी जाता है। अरे क्या बात है यार। सेकंड कैटेगरी को भी कुछ काम धंधा आता नहीं है, लेकिन वो एक रात पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए संदीप माहेश्वरी को सुन लेता है। बॉडी लैंग्वेज को ठीक किया, बोला ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, समझ गया, आई एम कॉन्फिडेंट। अपने दिमाग में वो काफी कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो इंटरव्यू रूम के अंदर कुछ ऐसे एंट्री मारता है, आसान है, आसान है। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। These ideals don't work in the real world. इंटरव्यूअर उसे कुछ आसान से सवाल पूछते हैं तो वो उसे ऐसा कुछ जवाब देता है, प्रेसिडेंट का नाम बता दे। अबे कैसे तू जिंदा कैसे है, मतलब यहाँ तक आया कैसे तू? मेल फीमेल? मेल है वो तो मेरे को पता। राजीव गांधी है। इस पे पहला इंटरव्यूअर कहता है कि आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? दूसरा इंटरव्यूअर कुछ ये कहता है, थोड़ा ऊंचे से देखो, आप अपने आप को फूल बना रहे हो। करेक्ट। और तीसरा इंटरव्यूअर कुछ ये कहता है, I've been contaminated by his retardedness. Out! Out! इसका हाथ पकड़ के ले जा। अब इसका भी सिलेक्शन होता नहीं है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन पूरी भर चुकी है तो ये गाना गाना शुरू कर देते हैं। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लेकिन अगर गलती से इस कैटेगरी की अगर जॉब लग जाती है तो जॉब के पहले दिन ही कुछ ये हाल होता है। आईटी की प्रोफाइल होती है, तो मैं वहाँ डेटाबेस इंजीनियर लग गया और मुझे पता भी नहीं था। अच्छा ठीक है, वो मुझे कहता है एक दिन मेरा बॉस आके कि भाई साहब ये होटल की चेन का काम था, तो उसने बोला ये 1500 एंट्रीज हैं, ये टेबल में एंट्री कर दो और फिर उसके बाद लंच पे चले जाना। मैं लग गया, मैं सुबह से एंट्री करने में लगा, शाम हो गई 8 बजे वो आया, कह रहा सुबह तुमने वो डेटा एंट्री करने के लिए दी थी। मैंने कहा मुझसे ज्यादा बकवास मत कर, समझा, पूरा दिन लग गया, अभी 600 एंट्रियां हुई है सिर्फ, है, और ऊपर से खाना भी खाया। मैंने कह रहा तुम एक एक करके कर रहे हो क्या? मैंने कहा तो आया, उसने ना एक क्वेरी चलाई, इंसर्ट एस्ट्रिक इनटू करके, और एस्ट्रिक का मतलब एक साथ 1500 चली जाती है। इसने इंसर्ट एस्ट्रिक करी, नाम लिखा, साड़ी अंदर चली गई, एंट्री हो गई 1 मिनट में। तो मैं ना बड़ा शर्मसार हो गया। ये तो आपने बताया नहीं मुझे, कह रहा तो तुम डेटाबेस इंजीनियर हो, तो मैंने कहा ये भी नहीं बताया आपने। कहता है जॉब नहीं, कहता है जॉब मत छोड़ो, तुम ये फील्ड छोड़ दो।
थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें उसे काम तो आता है लेकिन फिर भी उसे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है ड्यू टू मैनी फियर्स। तो वो वहां पे उस इंटरव्यू रूम के अंदर कुछ इस माइंडसेट के साथ में एंट्री करता है। इंटरव्यूअर्स कुछ सवाल पूछते हैं तो कॉन्फिडेंस तो होता नहीं है, तो वो कुछ इस तरह से जवाब देता है। ऐसे जवाब को सुनने के बाद में पहला इंटरव्यूअर कहता है कि अरे कहना क्या चाहते हो? मैं इतना कुछ बताना चाहता हूँ आपको, लेकिन मैं सारा बता नहीं पा रहा। एक्साइटमेंट और हाँ, एक एक्साइटमेंट है अंदर से, इतनी एक्साइटमेंट है कि मन करता सब बता दूं। दूसरा इंटरव्यूअर कुछ ये कहता है, ले, ऐसे बात करता है तू, पागल है क्या? अकॉर्डिंग टू यू, इफ यू थिंक आई एम रॉन्ग, यू थिंक, लुक एट योरसेल्फ, पैथेटिक। और तीसरा इंटरव्यूअर कुछ ऐसा, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। अच्छा ठीक, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। अब इंटरव्यूअर सोचते हैं कि काम तो इसे आता ही है, सीवी पे रिफ्लेक्ट हो ही रहा है, बस बोल नहीं पा रहा है, तो उसको वो जॉब ऑफर देते हैं। तो निगोशिएट करने की बजाय उसका जो कॉन्फिडेंस इतना लो होता है वो कुछ उल्टा ऐसा बोलने लग जाता है, कोई खुशी नहीं है, कौन है भाई तू? सिलेक्शन हो गई आपकी। सिलेक्शन मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई होगी। आपको खुद लगता है सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए ना आपकी? मुझे नहीं लग रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई। जान के कर रहे हैं ना यार। नहीं, आई एम मैं सच्चा आदमी हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है या आप मुझे कर सकते हो। फोर्थ कैटेगरी आती है जिन्हें काम भी आता है और जो कॉन्फिडेंस से भी पूरे हैं, तो उनकी एंट्री इंटरव्यू रूम के अंदर कुछ ऐसी होती है। जब इंटरव्यूअर उससे सवाल पूछता है तो वो ऐसे स्मार्टली उसका आंसर देता है। By the way, do you live with your parents? Is that true? Yes. And is that common in India for older children to live with their parents? It's fine to live with your parents because it's also common in India that we don't have to take appointments with our parents to meet for dinner. So. Oh. बड़े सारे गधों को देखने के बाद में एक कैंडिडेट उन्हें ऐसा मिला है जो कि उनके मन पसंद का है, तो उनके दिल ही दिल के अंदर ऐसा कुछ हाल हो जाता है। तीनों के तीनों इंटरव्यूअर को वो काफी पसंद आता है और पहला इंटरव्यूअर उस कैंडिडेट को कुछ इस तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। दूसरा इंटरव्यूअर कुछ ऐसा कहता है, तीसरा इंटरव्यूअर कुछ ये कहता है, सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। बेटा मन में लड्डू फूटा। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। अब चूंकि इस कैंडिडेट को काम भी आता है और कॉन्फिडेंट भी है, तो ये सैलरी सुन के कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड करता है, मजा नहीं आ रहा है। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। इंटरव्यूअर उस कैंडिडेट को खोना नहीं चाहते। बड़ी मुद्दतों के बाद में उन्हें एक ठीक ढंग का कैंडिडेट हाथ लगा है, तो वो सैलरी को हाइक करके और फिर प्रपोज करते हैं फिर से। तो वहां पे जो इंटरव्यूई है, जो कैंडिडेट है, उसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा, बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा, कुछ मीठा हो जाए। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वीडियो के यहाँ तक पहुंच गए हो तो चलो पांचवी कैटेगरी की भी बात कर लेते हैं, जिसे काम भी आता है लेकिन साथ में वो कॉन्फिडेंट नहीं है बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट है। तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह से होती है, तेरा बाप पाया तेरा शराब पाया। उससे एक प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं कि इंडिया के अंदर सोना कहाँ कहाँ है, अगर पता करना होगा तो आप कैसे पता करोगे? तो वो कुछ ऐसा आंसर देता है, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस पे पहला इंटरव्यूअर कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड करता है, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। दूसरा इंटरव्यूअर कुछ ऐसा, कर क्या रहे हो आप? सॉरी, मैं इसमें मिन्स नहीं करूंगा अपने वर्ड, बिल्कुल ही टाइम बर्बाद किया आपने, अपना भी हमारा भी। आप थोड़ा सीरियस हो जाइए लाइफ में। और तीसरा इंटरव्यूअर कुछ ऐसा, तो क्या है तू, क्या औकात क्या तेरा? इंटरव्यूअर्स को लगता है कि इसे काम तो आता है लेकिन ये अपने आप को बड़ा 30 मार का समझता है।
तो ये कभी भी जो है टीम के साथ मिलके काम नहीं कर पाएगा और इस वजह से उसको कह सुन के भगा देते हैं। लेकिन जब वो भगाते हैं तो वहां पे वो ओवर कॉन्फिडेंट कैंडिडेट का जवाब कुछ ऐसा, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। अच्छा, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। बदले में सारे इंटरव्यूअर्स कुछ ऐसा कहते हैं, तू जा ना, मैं चला जाऊंगा। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस कैसे रखा जाए, मतलब ना कि ओवर कॉन्फिडेंस ना ही अंडर कॉन्फिडेंस, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा और हंसना खेलना गुदगुदाना चाहते हैं तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो मेरा नाम है प्रियंक, आप देख रहे थे बीइंग साइंटिस्ट। जय विज्ञान।